श्रीमद् भगवद गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वेदों में वर्णित ब्रह्म ज्ञान के सार रूप को प्रकट किया है। गीता भगवान के श्री मुख से प्रस्फुटित होकर के संसार का उद्धार करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता के 18 अध्यायों का ज्ञान गागर में सागर भरने के तुल्य है। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप में सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वस्य इंद्रियातीत मन और बुद्धि से परे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वनियंता व इस संपूर्ण जड़ चेतनात्मक सृष्टि का निमित्त व उपादान कारण के रूप में बताया गया है। वेद में ब्रह्म को केंद्र में रख करके व्याख्याएं की गई हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार होने के कारण आसानी से लोगों की समझ में नहीं आता। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगुण साकार रूप के माध्यम से भोले भाले लोगों को भक्ति के माध्यम से रस प्रदान करते हुए अपने वास्तविक ईश्वरीय रूप को लोगों के सामने प्रकट किया। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ये उद्घोष करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही इस संपूर्ण जगत का कारण हूं, मेरे द्वारा ही सारे वेद रचे गए हैं। ये हमें जगह जगह गीता में देखने को मिलता है। गीता का अध्याय 7 श्लोक नंबर 4, जहां भगवान ने पंच महाभूतों को तथा मन और बुद्धि सहित अहंकार इन 8 तत्वों से बनी अपनी प्रकृति को कहा कि ये सब मैं ही हूं। वहीं हमें अध्याय 15 में श्लोक नंबर 15 पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ईश्वर कह के संबोधित करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदयम सन्निविष्टो, अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। यही बात तो वेद भी कहता है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान कहीं दूर नहीं है। वेद के मुंडको उपनिषद में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जायते तयोरन्न पिप्पलम स्वादत्त, अर्थात यह हृदय रूपी गुफा में 2 पक्षी हैं, एक है ईश्वर, दूसरा है उसका अंश आत्मा, और दोनों ही एक जगह पर है, कहीं अलग नहीं है। लेकिन एक अपने अज्ञान के कारण इस संसार से मोहित हुआ रहता है, वहीं दूसरा परमात्मा रूपी जो कि पूर्ण ज्ञान में निहित है, वह इस संसार से मोहित नहीं होता है। वह तो इस संसार को बस देखता रहता है, इसका असर उस पर नहीं पड़ता। दोनों एक ही जगह पर हैं, एक ही स्थान पर हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा मोहित है इस प्रकृति से, इस प्रकृति के बंधन से बंध जाती है, लेकिन परमात्मा इस बंधन से कभी नहीं बंधता, वह सर्वथा मुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने आपको ये इसलिए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वरीय शक्ति है, वही ब्रह्म के रूप में भक्तों को आनंदित करने के लिए
अवतरित इस धराधाम पर हुए हैं, तो फिर उनके मुख से निकले हुए वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं हो सकते। गीता में मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। गीता वेदों और उपनिषदों का सार है। गीता पवित्र है, स्वच्छ है, निर्मल है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है। उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है, लेकिन गीता रूपी अमृत भगवान के श्री मुख से निकला है। इसलिए निसंदेह ही गंगा पवित्र है, वरन भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक सारवान है। मित्रों, गीता कोई साधारण पढ़ने पाठन करने का ग्रंथ नहीं है। यह हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। हमारे जीवन के लिए गीता परम आवश्यक है। हमें बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को आत्मसात कर कल्याण के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गीता में मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। वेदों में वर्णित ज्ञान पूर्ण है। किसी भी तार्किक मानसिकता से वैदिक ज्ञान का खंडन नहीं किया जा सकता। वैदिक ज्ञान समस्त त्रुटियों व संशयों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। उपनिषदों का सार वेदांत का सार उपनिषद है। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कह करके संबोधित किया गया है। लेकिन यहाँ तो भगवत गीता उपनिषदों का भी सार है। श्रीमद् भगवत गीता सार का भी सार है। यह ज्ञान का अमृत बिंदु है। गीता का प्रथम अध्याय गीता के अन्य सभी 17 अध्यायों का आधार है। हम देखते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन 18 अध्यायों में भगवान ने एक एक करके कर्म, भक्ति और योग इनका विश्लेषण किया है, तत्व ज्ञान का विश्लेषण किया है और अर्जुन को तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान से संपन्न कर उसको सच्चित आनंद की स्थिति में ला दिया है। मित्रों, कोई व्यक्ति ज्ञान की ओर ऐसे ही प्रेरित नहीं होता। ज्ञान की ओर तो वही व्यक्ति जाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की विशेष कृपा जब व्यक्ति पर होती है तो भगवान उस व्यक्ति को इस संसार की हकीकत से, इस संसार की हकीकत क्या है? इस संसार की हकीकत है नश्वरता, विनाशशीलता, परिवर्तनशीलता। इसी परिवर्तनशीलता और विनाशशीलता से जब व्यक्ति परिचित हो जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं वैराग्य के अंकुरण प्रस्फुटित होने लगते हैं और उसके अंदर जिज्ञासाएं उमड़ने लगती हैं। वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? जब इस प्रकार की जिज्ञासाएं किसी व्यक्ति के अंदर उमड़ने लगें तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर हो गई है और हो रही है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को, जिस पर वह अपना आशीर्वाद प्रकट करना चाहते हैं, जिसे वह अपनी शरण में लेना चाहते हैं, उसे भगवान इस प्रकृति के सुख नहीं देते, वरन उसे इस प्रकृति की प्रतिकूलताओं में डालते हैं। इन प्रतिकूलताओं में
व्यक्ति संसार की नश्वरशीलता का आभास करता हुआ वैराग्य के मार्ग पर जिज्ञासा को लेकर के जब बढ़ता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता का जो प्रथम अध्याय है वह अर्जुन विषाक्त योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन पर विशेष अनुग्रह करते हुए उसके जीवन में प्रतिकूल स्थिति ला दी है। ये प्रतिकूल स्थिति ही अर्जुन को आगे बढ़ने में सहायक होगी। आइए समझते हैं गीता के प्रथम अध्याय का महत्व क्या है। इसका महत्व गीता में यूं तो 18 अध्याय है, लेकिन इसमें प्रथम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय में भगवान ने किसी तत्व ज्ञान का बखान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तत्व ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी गई है। कैसे, आइए समझते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व का उपदेश किया है गीता के 17 अध्यायों में, लेकिन प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन किया गया है। कैसे अज्ञान के कारण संसार के मोह रूप माया से अर्जुन के मन और बुद्धि कैसे विषाक्तता को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, विषाक्तता का मतलब होता है प्रतिकूलता, चाहे ये भावुक स्तर पर हो या फिर ये शारीरिक स्तर पर हो। अभी अर्जुन युद्ध के मैदान में है और उसके सामने उसकी स्वजन ही है युद्ध करने के लिए। इस कारण से उसके मन में दया का भाव आ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है, और यही दया और करुणा उसे इस संसार की नश्वरशीलता, परिवर्तनशीलता से परिचित करा रही है। मित्रों, जब व्यक्ति की बुद्धि विषाक्त होती है, जब व्यक्ति विषाक्तता को प्राप्त हो रहा होता है, लेकिन उसका हृदय निर्मल है, दया से भरा हुआ है, ऐसे सरल व्यक्ति को जब संसार के भौतिक कलमश से प्रभावित होकर उसका हृदय व बुद्धि अज्ञान के कारण विषाक्तता को प्राप्त होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ऐसे सरल हृदय व्यक्ति को अज्ञान रूपी विषाक्तता के फांस से, उसके चंगुल से मुक्त करने के लिए विषाक्त मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हैं, जो कि इस संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, आत्म तत्व का बोध। और इस आत्म तत्व का बोध वैराग्य संपन्न बुद्धि में ही हो सकता है। व्यक्ति को वैराग्यशीलता तब ही प्राप्त होती है जब वह इसकी नश्वरशीलता से परिचित होता है, संसार की परिवर्तनशीलता से परिचित होता है। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग के नाम से जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर गीता का जो प्रथम शब्द है वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। यहाँ पर धर्म क्षेत्र शब्द प्रारंभ में ही आ गया है। इसका मतलब है ये सब जो ज्ञान की बातें चलेंगी, ये जो उपदेश चलेंगे, ये धर्म को केंद्र में रख करके चलेंगे। यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ भावुकता भावना नहीं देखी जाएगी, यहाँ धर्म देखा जाएगा। इस अध्याय में, अध्याय 1 में
अध्याय 1 में मूल रूप से दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है, पांडव और कौरव। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। युद्ध प्रारंभ होने से पहले सैन्य निरीक्षण होता है। कुछ प्रारंभिक स्तर की बातें होती हैं, तब जाकर के युद्ध का शंखनाद होता है। ये सब कुछ कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हो रहा है। मैदान में युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आ जाता है तो अर्जुन क्या देखता है? दोनों तरफ उसके स्वजन हैं। कौरवों की सेना में उसके पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा गुरु भाई, न जाने ऐसे कितने सगे संबंधी, सभी नाते रिश्तेदार विपक्ष में खड़े हैं और युद्ध के लिए ललायत हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी स्वसेना यानी कि पांडवों की सेना में देखता है कि वहां पर भी नाते और रिश्ते खड़े हुए हैं। ये नाते और रिश्ते आपस में टकराने के लिए खड़े हैं। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय विषाक्तता से भर जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने धनुष और बाण को रखते हुए कहता है कि हे मधुसूदन, मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। मैं युद्ध कैसे करूं? जिनके साथ मुझे युद्ध करना है वे तो मेरे स्वजन हैं। मैं कैसे स्वजनों पर प्रहार